हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और हर दिन हम ये सुनते हैं कि भारत के अंदर महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है। तो क्या रीजंस हैं? थोड़े दिन पहले हमने सुना था कि जो टमाटर हैं उनके रेट 250 रुपये पर केजी हो चुके थे। यानी आपके सेब से भी ज्यादा महंगे हमें भारत के अंदर टमाटर देखने को मिले। और आज जो है या अब अगर हम खबर देखें या न्यूज देखें तो हमें सुनने को मिलता है कि जो प्याज हैं उनके रेट 80 रुपये पर केजी हो चुके हैं। तो क्या रीजंस है इतनी ज्यादा महंगाई होने का? और बेसिकली आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि भारत के अंदर जो प्याज के रेट महंगे हो रहे हैं वो इतने ज्यादा क्यों हैं, और दूसरा कि कब तक ये जो प्राइसेस हैं स्टेबल हो सकते हैं या कब तक इन चीजों के दामों में कमी आ सकती है। तो सारी चीजें जानेंगे, बिल्कुल लास्ट तक बने रहे वीडियो के। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत के अंदर जो महंगाई है, खास करके जो हमारी डेली की चीजें हैं उनके अंदर, जैसे प्याज के अंदर, टमाटर के अंदर, ये हम हर एक सब्जी के अंदर यूज करते हैं। तो बात करते हैं प्याज के बारे में कि प्याज के जो रेट हैं वो इस बार इतने ज्यादा क्यों इंक्रीज कर रहे हैं। बेसिकली मेन रीजन है सरकार ने जो स्टेप्स उठाए हैं प्याज के रेट को कम करने के लिए। पहले जानेंगे वो और उसके बाद जानेंगे कि इतने ज्यादा रेट हुए ही क्यों। सरकार ने क्या किया, जो प्याज हम भारत से बाहर एक्सपोर्ट करते थे या बेचते थे उनके ऊपर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। साथ में उन्होंने मिनिमम प्राइसेस भी रख दिए हैं। 67 रुपीज पर केजी आप अगर प्याज बेचते हो भारत से बाहर तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा मिनिमम 67। और बहुत सारे शहर हैं जहां पे इंडिया के अंदर हमें 80 के आसपास प्याज देखने को मिलते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली या चेन्नई में अगर आप जाओगे तो वहां पे। तो एक तो हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है जिसकी वजह से प्याजों का जो निर्यात है वो हम कम से कम करें, या फिर हमारे जो व्यापारी हैं वो भारत के अंदर जो प्याजों की जरूरत है पहले उसको पूरा करें, बाद में बाहर भेजें। इस करके सरकार ने उसके ऊपर टैक्स जो है वो बढ़ा दिया है। साथ में उन्होंने मिनिमम प्राइसेस जो हैं वो भी फिक्स किए हैं ताकि इस चीज के रेटों के अंदर कमी लाई जा सके। थर्ड जो चीज करी है सरकार ने कहा है हम 5 लाख टन जो प्याज हैं उनका स्टॉक रखेंगे ताकि जरूरत में हम भारत के लोगों को वो स्टॉक्स के थ्रू दामों के अंदर छूट दे सके या प्याज सस्ते रहें। तो अब 5 लाख में से सरकार ने लगभग 2 लाख टन गेहूं वो जो प्याज हैं वो खरीद लिए हैं किसानों से, और 3 लाख टन के आसपास और प्याज जो खरीदने की संभावना है सरकार के द्वारा। तो इस तरीके से जब भी प्याज के रेट महंगे होंगे तो सरकार अपना स्टॉक निकाल देगी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हमें प्याजों के रेट के अंदर कमी देखने को मिल सकती है। पर बेसिकली बात यह है कि भारत के अंदर प्याजों की उत्पादन क्षमता कितनी है और भारत के अंदर प्याजों की लागत कितनी है। तो लगभग भारत के अंदर 250 लाख टन जो है प्याजों का उत्पादन किया जाता है, और इस 250 लाख टन में से 160 लाख टन जो है भारत के अंदर खपत है। यानी 90 लाख टन हम एक्स्ट्रा उगाते हैं। तो वो 90 इस बार कहां पे गए? तो अब जानते हैं कि क्या कारण है कि इस बार प्याजों के रेट हमें ज्यादा देखने को मिले हैं। और हर 3 या 4 साल बाद हमें ऐसी चीजें जो हैं देखने को मिलती हैं जहां पे हम प्याज या टमाटर के दामों को आसमान को छूता हुआ देखते हैं। तो इस बार रीजन क्या है? इस बार एक अनसीजनल यानी सीजन के अंदर बारिश नहीं हुई। जब फसल पकने को तैयार हो रही थी उस टाइम बारिश हमें देखने को मिली है, जिसकी वजह से हमारी फसलें जो हैं वो कम हुई हैं पहले के मुकाबले। प्याज की फसल आपकी 2 बार उगाई जाती है साल में, एक तो रबी के टाइम में और दूसरा खरीफ के टाइम में। तो जो अभी हमारे पास है वो फसल हमारी चल रही है पहले वाली, जब हमने मार्च में उनको काटा था। और अभी जो हमने जून जुलाई में फसल उगाई थी वो पक के तैयार नहीं हुई है अच्छे से, या फिर कह सकते हैं मंडियों में नहीं आई है। जब वो फसल आएगी तो हमें कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी प्याजों के दाम में। और कह सकते हैं सरकार भी इस चीज के लिए काफी कोशिश कर रही है ताकि जो दाम हैं, जो प्राइसेस हैं प्याज के, वो कम हो सके, क्योंकि अगली साल इलेक्शंस भी हैं। और अगर ऐसे ही महंगाई चलती रही तो सरकार को पूरी संभावना है कि कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक जो है वो खराब हो सकता है, जिसकी वजह से सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है कि भारत के लोगों की जरूरत की चीजें उनको कम से कम रेट में प्रोवाइड कराई जाए।
तो अब बात करते हैं, हमने बात करी कि प्याज के दाम कम करने के लिए सरकार ने क्या किया। हमने बात करी सरकार जो है वो किस तरीके से किसानों से प्याज खरीद के स्टॉक कर रही है, ताकि जब महंगे हों उस टाइम वो स्टॉक को रिलीज करके प्याजों के दाम में थोड़ी बहुत कमी लेके आ सके। इसके साथ में हमने सेकंड नंबर पे जो बात करी है वो हमने बात करी है कि सरकार जो है, हाँ, प्राइसेस जो हैं वो क्यों इंक्रीज कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि आपका नासिक के अंदर एक जगह है लसाल गांव, वहां पे प्याज की सबसे बड़ी मंडी है, और वो मंडी या वो आपकी जो मार्केट है वो डिसाइड करती है प्याजों के दाम भारत के अंदर क्या होंगे। तो वहां पे इस बार फसल कम होने के कारण जो प्याजों के दाम हैं वो ज्यादा हैं, और उनका कहना है कि अगर इस बार नवंबर लास्ट तक आपकी जो जुलाई के अंदर फसल उगाई गई थी वो मार्केट में आ जाती है तो प्याजों के दाम में हमें कमी देखने को मिल सकती है। तो जो भी व्यक्ति प्याज खरीद रहे हैं कट्टे के कट्टे, भाई वो अभी ना खरीदे, क्योंकि जो प्याज के दाम है वो सस्ते होने वाले हैं, क्योंकि आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं और सरकार कुछ ना कुछ करेगी जिसकी वजह से आपको इन चीजों के जो दाम है वो कम देखने को मिल सकते हैं। और मेन रीजन यही है कि किसान या फिर आम जनता जो मिडिल क्लास है वो अगर सफर करती है इलेक्शंस के पास में, तो सरकार को इसका नुकसान जो है वो भुगतना पड़ता है अपने इलेक्शंस के दौरान। आई थिंक हमें पता लगा होगा इस वीडियो में कि प्याज के दाम कम करने के लिए सरकार ने क्या किया, उसके अलावा प्याज के दाम बढ़ क्यों रहे हैं। तो जो भी आपका स्टॉक कर रखा है प्याज का, उसकी अब कोई ज़रूरत है नहीं। नवंबर के लास्ट तक आते आते यानी दीपावली के बाद आपके प्याजों के दाम में हमें कमी देखने को मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़, साथ में हमारी जितनी भी ज़रूरत की या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी वो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी एग्जाम टॉक्स पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।